हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसेस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है आपको, उसी पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं या क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो पहले वो क्लास ले लें, या जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी इस क्लास को देखेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा। कॉपी पेन लेके बैठें क्योंकि हम मल्टी क्वेश्चंस इन क्वेश्चन के आधार पे सॉल्व करेंगे। आपको बहुत सारी बातें इन्हीं क्वेश्चंस में से पता चल जाएंगी, और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो हर क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे। जो भी सिख धर्म से या सिख धर्म के गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो चलिए जरा क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि बंदा बहादुर का जन्म किस वर्ष पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। जिन लोगों को ये क्वेश्चन इजी या अलग लग रहा होगा वो ध्यान रखेंगे, इजी से ही हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, यानी पहले हमने इजी इजी क्वेश्चंस रखे हैं, फिर उसके बाद हमने थोड़े एडवांस क्वेश्चंस रखे। तो पहला क्वेश्चन जो ये है, तो इसका आंसर क्या है कि किस वर्ष इनका जन्म हुआ था। तो आंसर का यहाँ, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1670 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सारे ऑप्शंस में, पहला रामदेव, दूसरा सहदेव, तीसरा चरत सिंह या महासिंह। तो हम देखें तो इनके पिता का नाम क्या था, वो था रामदेव भारद्वाज। इसके अलावा जो अगला जो नाम है, इनमें जो और क्या ध्यान रखना है इन ऑप्शन में, एक तो चरत सिंह जो कि सुकरचकिया मिसल के संस्थापक थे। किसके? सुकरचकिया मिसल के संस्थापक थे, जिनसे आगे जाके रणजीत सिंह मिलेंगे। रणजीत सिंह इसी मिसल से जुड़े हुए थे, और रणजीत सिंह के ही जो पिता थे वो महासिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। आगे चलते हैं कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मण दास, महेश दास या द्वारका दास या हरनाम दास। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लक्ष्मण दास। जिन जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स मेंशन कीजिए। फिर बताइए कि महेश दास जो है वो किसका नाम था। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो महेश दास किसका नाम था? महेश दास था जी वीरबल का नाम। वीरबल का जो नाम था वो महेश दास था। आगे चलें, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नाम का जो किला है वो बनाया था। तो लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु गोबिंद सिंह, तीसरा बंदा बहादुर और चौथा रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बंदा बहादुर, क्योंकि बंदा बहादुर ने ही लोहगढ़ को अपनी राजधानी भी स्थापित करी थी और यहीं पर एक किला बनवाया था। गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये 9वें सिख गुरु थे। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह कौन थे? ये 10वें सिख गुरु थे। और इसके अलावा रणजीत सिंह कौन थे? सिख साम्राज्य को स्थापित करने वाले, जिनकी दो राजधानियां कौन सी, एक अमृतसर और दूसरी लाहौर। इनकी दो राजधानियां थी। ठीक है, आगे चलेंगे। किस मुगल बादशाह के आदेश पर, किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था? दरअसल ये गुरदासपुर से पकड़ के लाए थे इन्हें, और दिल्ली में, जहां अभी हम देखते हैं कि अपना कुतुब मीनार है, उसके आसपास मेहरौली नामक जगह पे, मेहरौली में इन्हें हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया था। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किसने ये कांड करवाया था। तो किस मुगल बादशाह ने ये काम करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फारूक सियर। क्या नाम हो जाएगा? फारूक सियर। इसके अलावा हम देखें तो इसमें और किसने किसको मरवाया है, तो इसमें औरंगजेब ने किसको मरवाया था? गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, गुरु तेग बहादुर को। इसके अलावा क्वेश्चन यदि अकबर से पूछा जाए तो अकबर के समकालीन कौन थे? हालांकि अकबर ने किसी को मरवाया नहीं, लेकिन इसके समकालीन कौन थे? रामदास थे। गुरु रामदास इसके समकालीन थे, जो चौथे गुरु थे। ठीक है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि किस शासक ने, किस मुगल शासक ने गोल्डन टेम्पल की जो जमीन है वो दान में दी थी? तो वो भी अकबर ने दी थी। ठीक है, ऐसा कई किताबों में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। सिख गुरुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी पीसीएस कई एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। देखेंगे कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने
एक ध्यान रखेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो ढंग से कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य नेता नियुक्त किया था। क्या ऐसा हुआ था? अगला पॉइंट है इसका। ऑप्शन बी कहता है, या ऑप्शन टू कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है, गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जन देव सिख गुरु बने थे। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी लिपि, लिपि कौन सी, गुरुमुखी दी थी। तो देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, कौन सा, क्या क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो पहले ये जरूर देखें कि ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, या ये कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। ठीक है, तो सही सही पूछ रहा है, तो सही हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो ऑप्शन है उसकी तरफ देखें तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिख सैन्य नेता नियुक्त किया था, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 1708 में गुरु गोविंद जी ने सैन्य नेता इनको नियुक्त करा था, बंदा बहादुर को। दूसरा ऑप्शन क्या है कि गुरु रामदास के बाद गुरु गुरु अर्जन देव सिख गुरु बने थे, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि गुरु अर्जन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गुरुमुखी देने वाले अर्जन देव नहीं थे, गुरु अंगद थे, जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। ठीक है, ध्यान रहिएगा। आगे तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, देखो पहला गलत, तीसरा गलत। तो यहां देखेंगे तो जहां जहां पहला और तीसरा वो तो ऑप्शन कट ही जाएंगे, तीन कट गया, तीन कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन क्या बचा, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिख योद्धा समुदाय खालसा के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिख योद्धा समुदाय खालसा के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा गुरु अमरदास, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु अंगद, और चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो खालसा पंथ की जो संस्थापक हैं, वो खालसा जो सेना है उसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा सेना स्थापित करी थी। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक हमारे फर्स्ट गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है, उसके अलावा गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि वह सिख गुरु जिसने सिख भक्तों का चढ़ावा एकत्र करने वाले मनसद संगठन का दमन किया था। दरअसल सिखों में क्या होता था कि सब लोग जो पैसा इकट्ठा करके सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मनसद इकट्ठा करते थे, तो इसका दमन यानी इसको खत्म किसने किया था, ऑप्शन ये पूछना चाह रहा है, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, और डी ऑप्शन में है गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु गोविंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गुरु अर्जन देव ने ऐसा जो वंशज है इस तरीके का, यानी अपने धर्म को, सिख धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करना, सिख समुदाय से पैसा इकट्ठा करना, ये शुरुआत की थी इसकी, और खत्म किसने करा था, गुरु गोविंद जी ने। ठीक है, अगला तो गुरु गोविंद जी, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर बंदा सिंह बहादुर ने किस वर्ष मुगलों को हराया था। तो हमारे ऑप्शन में है 1760, 1764, 1709 और 1763। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि सी इसलिए कि सामना की जो लड़ाई हुई थी इसमें 1709 में इन्होंने मुगलों को हराया था, खालसा सेना ने। 1764 में क्या हुआ था, वो सिख धर्म से अलग बात है, क्या कि इसमें बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर युद्ध। 1760 में क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है कि पंजाब में सिख शासन का संस्थापक कौन था। तो सिख शासक का संस्थापक पंजाब में कौन था, तो ध्यान रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, दलीप सिंह, या चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया है, वो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख धर्म या एक तरीके से सिख शासन की स्थापना करी थी, और इनकी राजधानी भी ध्यान रखेंगे
एक अमृतसर और दूसरी लाहौर। ठीक है, अमृतसर कौन सी थी? ये धार्मिक राजधानी थी। और लाहौर कौन सी थी? ये राजनीतिक या राजधानी, नॉर्मल हम कहें तो राजधानी लाहौर थी। ठीक है, और दिलीप सिंह कौन है? दिलीप सिंह अंतिम शासक हैं इसके, सिख धर्म या सिख शासन के अंतिम शासक दिलीप सिंह रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के प्रांत में सम्मिलित नहीं था, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं था? दिल्ली, पेशावर, मुल्तान या कश्मीर? तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि रणजीत सिंह का जो शासन है वो 4 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। तो उन 4 में कौन कौन से थे? एक तो कश्मीर था, एक मुल्तान था, एक पेशावर था और चौथा कौन था? लाहौर था। कौन सा? लाहौर। तो इस तरीके से क्या शामिल नहीं था? दिल्ली इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सुकरचक या मिसल से संबंधित थे। ऐसे ही जो बाकी मिसल हैं उनके संस्थापक जैसे भंगी मिसल के छज्जा सिंह थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे जब मैं आपको लिखवा रहा था कि किस मिसल के कौन संस्थापक हैं, तो भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे? छज्जा सिंह थे, मैंने बताया था। फिर उसके बाद जो रामगढ़िया है, रामगढ़िया मिसल के नंद सिंह थे। ठीक है, और अहुवालिया मिसल के कौन थे? जस्सा सिंह, जस्सा सिंह। ठीक है, तो ये इन महत्वपूर्ण मिसलों के संस्थापक भी थे। आगे हम चलें, आपको ध्यान रखें रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया। भंगी मिसल के संस्थापक छज्जा सिंह। अहुवालिया के कौन है? जस्सा सिंह। और रामगढ़िया के नंद सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका अमृतसर, दूसरा है पटियाला, तीसरा लाहौर और कपूरथला। देखो जब ये ऑप्शन ऐसे आएंगे तो राजधानी जब आपसे पूछी जाए इसका मतलब है कि यहां हमें ऑप्शन अमृतसर नहीं लगाना है, क्योंकि ये धार्मिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी। हमें सही आंसर क्या लगाना है हमारा? जहां से प्रशासनिक और राजनीतिक काम होते हैं वो, यानी लाहौर। ठीक है, और लाहौर में इन्होंने एक अदालत ए आला, मैंने आपको बताया था, अदालत ए आला यानी सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित करा था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना करी थी? देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त करा था? देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया उनके लिए बहुत टफ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी शाहसुजा से ये प्राप्त करा था। ठीक है, और शाहसुजा के अलावा हम देखें इसमें जमान शाह कहाँ का शासक था? तो आप बता देंगे ये कहाँ से था। जमान शाह दुर्रानी ये अपना अफगानिस्तान से शासक था। ठीक है, उसके अलावा जमान शाह की ही जो तोपें हैं वो रणजीत सिंह ने लौटा के उसे वापस भेजी थी, जो उसकी रावी नदी में गिर गई थी। ये क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, किसने कहा था क्या ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की जो रोशनी है ले ली? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहीं से हमने क्लास की शुरुआत करी थी। ये किसका कथन है? महाराजा रणजीत सिंह का कथन है ये। ठीक है, और इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है उनमें से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें से हम देख सकते हैं दिलीप सिंह अंतिम शासक थे, शेर सिंह जो थे वो दिलीप सिंह से पहले के शासक थे। तो जिस तरीके से था, क्योंकि खड़ग सिंह पहले बने थे, खड़ग सिंह के बाद नवनिहाल सिंह बने थे, फिर उसके बाद शेर सिंह बने थे और फिर उसके बाद दिलीप सिंह बने थे। और दिलीप सिंह क्या थे? ये कह सकते हैं अवयस्क थे। अवयस्क होने के नाते इनके पूरे शासन पे इनकी माता जिंदा कौर का साया रहा। और फिर क्लास में हमने देखा था कि इनके साथ क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, तो जो महाराजा रणजीत सिंह के जस्ट बाद आए हों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहीं से देख सकते हैं आप, खड़ग सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हरि सिंह नलवा कौन थे? तो ये इनके विश्वसनीय मंत्री थे, हरि सिंह नलवा। ठीक है, और शेर सिंह का मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका खड़ग सिंह, दूसरा है शेर सिंह, तीसरा नवनिहाल सिंह और चौथा दिलीप सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया जस्ट, दिलीप सिंह इसका आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट में,
दिलीप सिंह ही थे जब अंग्रेज और सिख साम्राज्य का युद्ध शुरू हुआ था। एंग्लो सिख वार के टाइम दिलीप सिंह इनके शासक थे और यही अंतिम थे। फिर रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच एक सीमा निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन है आपका झेलम, दूसरा है सतलुज, तीसरा है सिंधु और चौथा है रावी। तो ध्यान रखें इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सतलुज नदी, ठीक है। और कब हुई थी ये संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किस किस के बीच? एक तरफ राजा रणजीत सिंह थे और दूसरा चार्ल्स मैटकॉफ थे, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ, नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं क्या कथन है। पहला कथन है कि अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। और ऑप्शन सी है उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा। और ऑप्शन डी है वो कभी रूस नहीं गए। इनमें से क्या सही है? चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि उनका सच में निधन कब हुआ है? अक्टूबर 1893 में पेरिस में ही उनका निधन हुआ था। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे तभी उनको पेंशन देके ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब उन्हें ये आभास हुआ भाई मेरे साथ धोखा हुआ, तो फिर वहां वो विदेशों से सहायता लेने लगे। फिर वो रूस भी गए, जार से भी मिलने की कोशिश की, जार से मिले, और यानी रसिया भी गए। तो इसलिए उन्होंने अपना धर्म भी चेंज कर दिया था। जब छोटेपन में ही, जब मात्र 15 साल की उम्र थी, तभी उन्होंने अपना धर्म भी बदल दिया था और वो क्रिश्चियन बन गए थे, यानी ईसाई बन गए थे। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा पहला ये भी, जो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1893 में उसका निधन हुआ था। कहाँ? पेरिस में हुआ था। कोई अंत्येष्टि उनकी नासिक में नहीं हुई। फिर कभी भी उन्होंने सिख धर्म को नहीं छोड़ा, बिल्कुल गलत। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। क्या वो कभी रूस गए? हाँ, वो रूस गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? तो अब तक आपको ये आंसर दे देना चाहिए था। तो पहला सिख और एंग्लो युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? 1845। और ये कब तक चला था? तो 45 से 46 तक ये युद्ध चला था। फिर दूसरे, उसके बाद जब दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ तो वो 1848 से 1849 तक चला था, ठीक है। अभी हम आगे इस पे बात करेंगे। इस युद्ध के टाइम कौन गवर्नर जनरल था? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग। मैंने वहां बताया था आपको जब क्लास ले रहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं किया। कब्जा कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हरा तो दिया ही था। पहला ऑप्शन है कि पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन था। क्या ऐसा है? बात तो ये सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो इसका मतलब पहला कारण तो हो नहीं सकता। दूसरा, पंजाब के प्रशासन की लागत आय से अधिक होगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पंजाब का प्रशासन इतना महंगा नहीं था, जब वहां से काफी इनकम होती थी। तीसरा है महारानी जिंदन को शेखुपुरा में निर्वासित कर दिया गया था। शेखुपुरा भेजा गया था, लेकिन पहले युद्ध में नहीं भेजा गया था। ये तो पहला बोल रहा है। फिर अगला है कि सिख सैनिकों के प्रतिरोध का डर था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सिख सेना थी वो काफी शक्तिशाली थी। तो ये डर था ब्रिटिश को भी कि सिख सेना विद्रोह ना कर दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान 10 फरवरी 1846 की लड़ाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ी गई? ये जो लड़ाई है एक तरीके से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, क्योंकि इसके बाद जो सिख हैं उन्होंने अपने घुटने अंग्रेजों के सामने टेक दिए थे। तो ये जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 10 फरवरी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? 1846 में सोबराव की लड़ाई थी, ठीक है। सोबराव की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में रणजोध सिंह और अजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने निम्नलिखित किस ब्रिटिश जनरल की सेना को हराया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने में तो अटपटा लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा हुआ था। तो हराया तो था इन्होंने, फिरोजपुर जब युद्ध हुआ था तो वहां हराया था। तो कौन सा था? तो हैरी स्मिथ था। लेकिन हैरी स्मिथ को फिर
साथ के साथ बैकअप मिल गया, तो बैकअप मिलने के साथ साथ फिर साबराव की लड़ाई में निर्णायक रूप से फिर सिख हार गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कमांडर को तो हरा दिया था, लेकिन फिर इसको बैकअप मिल गया तो फिर दूसरे कमांडर ने इनका जो मामला है वो संभाल लिया। फिर आता है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद किस संधि या समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका आंसर आप दोगे लाहौर, बेसिन, या अच्छा 2 बार हो गया ये लाहौर, ठीक है, लाहौर को हटा देंगे 2 बार। तो लाहौर 2 बार हो गया, वैसे तो समझ ही गए होगे फिर कि लाहौर ही इसका आंसर है, ठीक है। अमृतसर की संधि तो आप जानते हो कि कब हुई थी, आप ध्यान रखेंगे 1809 में हुई थी, ठीक है। और बसीन की संधि तो ये तो मराठाओं की है, उसे अलग रख देंगे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने कब प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सिखों के साथ विश्वासघात किया था? किसने करा था? प्रेमी ने। कौन था प्रेमी? लाल सिंह। और इसके साथ कौन मिला था? तेजा सिंह। किसका प्रेमी था ये लाल सिंह? ये लाल सिंह था रानी जिंदा कौर का। तो ए और सी दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे हलवा क्वेश्चन तो नहीं होगा। किसके बीच लड़ा गया होता? तो आंसर हो जाता हमारा ब्रिटिश और सिख। इसमें भी संशय है क्या? क्वेश्चन है हमारा, अब अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसको सही कर लेंगे, किसके नहीं है, कब लड़ा गया, कब लड़ा गया या किस समय के बीच लड़ा गया। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 से 45, 47 और 48, 48 और 49, 46 और 47। आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? सही है इसमें आंसर 48 और 49। और 1849 को ही सिखों को ब्रिटिश राज ने अपने अधीन कर लिया था, तो दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद, ठीक है। फिर आता है दूसरा जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ, उसके बाद पंजाब पर किसने कब्जा किया था? तो ऑब्वियसली जब जो उस समय गवर्नर रहेगा, उस समय गवर्नर कौन था? डलहौजी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन है पंजाब के विलय के बाद, यानी जब पंजाब को अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया, पंजाब पर शासन करने के लिए एक परिषद बनाई थी, तो निम्नलिखित में से कौन उन 3 लोगों की परिषद का सदस्य नहीं था? यानी 3 लोगों की परिषद थी ना, मैंने बताया था क्लास में, जो परिषद थी उसका सदस्य नहीं था। पहला हेनरी लॉरेंस, दूसरा ग्रेनविल मानसेल, तीसरा है जॉन लॉरेंस और चौथा है रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो आप सही आंसर कौन सा देखेंगे इसमें से? ये तीनों व्यक्ति तो थे परिषद के सदस्य, ग्रेनविल मानसेन भी, हेनरी लॉरेंस भी और मानसेल जॉन लॉरेंस भी, ठीक है। जॉन लॉरेंस, मानसेल और हेनरी, ये तो 3 परिषद थी, लेकिन जो मॉन्टगोमरी है वो इसके सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, ठीक। आगे चलें। तो यही थे आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपने कितना सीखा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ जैसे जैसे हम कोर्स को कवर कराएंगे उन पर हम क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें आप क्या करें, ऐसे फुट नोट बनाते चलें। सपोज करो ये आप नोट कैसे करेंगे, जब मान लो कोई चीज आपको नहीं आती है तो उसे नोट कैसे करेंगे, तो ढाल लेंगे पंजाब विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए जो परिषद बनी, परिषद के सदस्य कौन कौन, पहला नाम डालेंगे हेनरी लॉरेंस, दूसरा डालेंगे ग्रेनविल मानसेन, तीसरा जॉन लॉरेंस। ये दोनों भाई थे, लॉरेंस ब्रदर के नाम से भी जानते हैं हेनरी और जॉन को, ठीक है। तो ऐसे इनको नोट करते चलें। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने संभवतः कर लिए कवर। अगली क्लास हम शुरू करेंगे, अब हम कुछ रैपिड रिवीजन सीरीज लाएंगे जिसमें प्रमुख जो पुस्तकें हैं, पत्रिका हैं, उनके निकालने वाले लोग आपको रिवाइज करा देंगे। उसके साथ साथ कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में हम बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज भी हम लाएंगे। साथ के साथ अपना जो ये पॉइंट है, जैसे अब आगे का जो पॉइंट है वो अवध पे आएगा तो वो भी चलता रहेगा। तो क्लास को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।